हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आगामी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या मैमन? तो इसमें पूछ रहा है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये मेयर ने किया था, इसलिए ऑप्शन होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तंत्रिकीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो ये पूछ रहे किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये करते हैं एपिथेलियमी ऊतक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, एपिथेलियमी ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर किसका बना होता है? उपस्थिति का, डेंटिन, एनामिल या काइटिन? तो ये पूछ रहे दांत का शिखर किसका बना होता है? तो ये एनामिल का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, एनामिल का बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक? तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता करता है? तो ये करता है एपिथेलियमी ऊतक, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन डी, एपिथेलियमी ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोम, श्वेतग्रंथियां या संयोजी ऊतक? तो इसमें पूछ रहे हैं कौन निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो ये है वसामय ऊतक, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए, वसामय ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के नर खुर और लिंग बने होते हैं? काइटिन के, केराटिन, ट्यूबनिसिन या क्यूटाइड? तो ये पूछ रहे किस ऊतक के नख, खुर और सिंग बने होते हैं? ये किसके बने होते हैं? तो ये केराटिन के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, नख, खून और लिंग ये केराटिन के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के किस एक भाग से दूसरे भाग में होता है? किसके द्वारा? एपिथेलियमी ऊतक के द्वारा, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशीय ऊतक? तो ये पूछ रहे संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, तंत्रिका ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक, उपस्थित ऊतक या वसामय ऊतक का? तो ये पूछ रहे ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये वसामय ऊतक का बना होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, वसामय ऊतक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक ने अपने ये नाम किस जानवर से लिया था? ड्रोसोफिला, गोरिल्ला, बंदर या ड्रैगन फ्लाई? तो इसमें पूछा आरएच कारक ने अपने ये नाम किस जानवर से लिया है? तो ये लिया है बंदर से, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त यकृत या अमाशय? तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये है रक्त, क्योंकि रक्त एक संयोजी ऊतक में आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 10 का होगा ऑप्शन बी, रक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? संयोजी, जनन, कंकाल या तंत्रिका? तो ये पूछ रहे जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या मैमन? तो इसमें पूछा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये मेयर ने किया था, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक इकाई है एक्सॉन, न्यूरॉन, गुच्छिका या केशिकाएं। तो ये पूछ रहे तंत्रिका ऊतक इकाई है किसकी? तो ये है न्यूरॉन की, इसलिए आप 14 का होगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है पेशी को त्वचा से, अस्थि को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से या अस्थियों को तंत्रिका से। तो ये पूछ रहा है लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, तो ये अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, इसलिए 15 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, रुधिर ऊतक में या संयोजी ऊतक में। तो ये पूछ रहे हैं मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मास्ट कोशिकाएं ये पाई जाती है संयोजी ऊतक में, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन डी संयोजी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोमा या पेरिकार्डियम। तो ये पूछ रहे फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो ये प्लूरा कहलाता है, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं इनामिल के, डेंटाइन, मज्जा या आर्टोनोब्लास्ट। तो इसमें पूछ रहे दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डेंटाइन के, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक मौत को कहते हैं? नेफ्रासिस, नेक्रासिस, नियोप्लेसिया या न्यूट्रोफिलिया। तो ये पूछ रहे किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहा जाता है, न्यूट्रोफिलिया, इसलिए अब 19 का होगा ऑप्शन डी न्यूट्रोफिलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता या भूकंप। तो ये पूछ रहा है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, संदीप हॉकिंग, डॉक्टर केविन कार्मोन या डॉक्टर जोइल एंजल। तो ये पूछ रहे माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राहम बेल को, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन, फैराडे, मैक्सवेल या वोल्टा। तो इसमें पूछ रहे बैटरी का आविष्कारक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वोल्टा को, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 321 लीटर, 131 लीटर, 159 या 257 लीटर। तो ये पूछ रहे तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है 159 लीटर के बराबर, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन सी 159 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो ये पूछ रहा है भूकंप की तीव्रता हम लोग किस में मापते हैं? तो हम लोग सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी की तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या आणविक भट्टी। तो इसमें पूछ रहा है परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये एक प्रकार का आणविक भट्टी है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 25 का होगा ऑप्शन डी आणविक भट्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा?
तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऊर्जा, रेडियोधर्मिता, तापक्रम या ऊष्मा। तो इसमें पूछ रहा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी, रेडियो एक्टिव धर्मिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? कौन पूछ रहा है? अस्थायी कण, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? तो ये है न्यूट्रॉन, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किया था न्यूटन ने, रदरफोर्ड, थॉमसन या चैडविक। तो इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये चैडविक ने किया था, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं मोलर सेल, शॉर्ट सेल, थर्मल सेल या सल्फर सेल। तो इसमें पूछ रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये होता है शॉर्ट सेल, इसलिए 20। इसमें पूछ रहा है प्रकाश वोल्टीय सेल, तो ये होता है शॉर्ट सेल, इसलिए 30 का हो ऑप्शन बी, शॉर्ट सेल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित, कम, शून्य या अधिक। तो इसमें पूछ रहे सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो ये होता है असीमित, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन ए, असीमित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऊष्मीय विकिरण, एक्स किरणें, प्रकाश या परास्राव तरंगे। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है पूछ रहे हैं? तो ये है परास्राव तरंगे, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? फोटोग्रामेट्रिक, रेडियोग्राफी, होलोग्राफी या फोटोग्राफी। तो इसमें पूछ रहा है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर, विद्युत रोधक, सुपर कंडक्टर या अंतर सेमीकंडक्टर। तो ये पूछ रहे जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया जाता है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, रेडियो एक्टिव विखंडन पर या उपयुक्त में से सभी पर। तो ये पूछ रहा है हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है नाभिकीय संलयन द्वारा, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था आइंस्टीन ने, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी। तो इसमें पूछा है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? तो ये बनाया था फर्मी ने, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या रेडियो एक्टिव विखंडन। तो इसमें पूछ एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? समस्थानिक, समदाविक, समावयवी या समयुटिनिक। तो इसमें पूछ रहा है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समस्थानिक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 38 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम।
तो इसमें पूछे किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो ये होता है पोलोनियम का, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं आइसोबार, समभारिक, समस्थानिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे कहलाते हैं समस्थानिक, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे दो तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु इसका द्रव्यमान संख्या समान हो, समस्थानिक कहलाता है। समभारिक, समावयवी या समयुटिनिक। तो इसमें कुछ ऐसे दो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, ऐसे पूछ रहा है, तो हम लोग इसे समभारिक कह सकते हैं, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कण की एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उसमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो सबसे अधिक संवेग पूछ रहे हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? डी फॉल्टर्स ने, थॉमस एडिसन, रिचर्डसन या जे.एल. फ्लेमिंग ने। तो ये पूछे पहले तपायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जे.एल. फ्लेमिंग ने, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा खाने का सोडा, धोने का सोडा वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा दाहक सोडा या कास्टिक पोटास दाहक पोटास। तो ये पूछे सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धोने का सोडा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, इसलिए ऑप्शन जाएगा 45 का होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फास्फेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा, लोहा, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो ये पूछा है अनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये लोहा की कमी के कारण होता है, जिसे हम लोग आयरन कह सकते हैं, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिंड्रोसिस नामक बीमारी होती है? सोडियम, पोटेशियम, लोहा या तांबा। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिंड्रोसिस नामक बीमारी होती है? तो ये होता है लोहा की कमी के कारण, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? आयोडीन, क्लोरीन, जिंक या नियॉन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा एक धातु है? तो ये जिंक एक प्रकार का धातु है, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये पूछे लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो ये जिंक क्लोराइड का, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन ए, जिंक क्लोराइड का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रेडमियम। तो इसमें पूछे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो ये है सीसा, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए, सीसा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छा है। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।